Hello students, today let us determine the refractive index of a liquid by using plane mirror and convex lens. Requirement, ये देखिए requirement, convex lens, plane mirror, liquid जैसे हम इसमें वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिकल निडल लेंगे, वर्टिकल स्टैंड लेंगे एक आयरन का क्लैंप के साथ, हाफ मीटर स्केल लेंगे डिस्टेंस को नापने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को हम हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आप एग्जामिनेशन में, ये सब हम इंग्लिश में लिटरेचर दे रहे हैं। हिंदी का भी इसका आपको हम लिख करके आपको दे देंगे, आप उसको वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखिए पहले इसको समझिए कि एक्सपेरिमेंट है क्या। इस एक्सपेरिमेंट में ये देखिए एक आयरन का स्टैंड लिए हैं और इसमें एक क्लैंप है जिसमें एक ऑप्टिकल निडल या इसको आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट निडल, यहाँ पर हम इसको क्लैंप में फिक्स की इसमें लगा दिए हैं। और इस स्टैंड के हॉरिजॉन्टल बेस पर ये देखिए, इसके हॉरिजॉन्टल बेस पर मैंने एक प्लेन मिरर रखा, प्लेन मिरर के ऊपर हमने एक कन्वेक्स लेंस रख दिया है। अब इसको हम इस ऑब्जेक्ट निडल के टिप को इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर ले आते हैं और यह निडल का जो लोकेशन है इस लेंस के ठीक फोकस पर है, इसके यानी इसकी दूरी लेंस के फोकल लेंथ के बराबर है। जब इसके एग्जैक्ट फोकस पर रहेगा तभी इसके द्वारा बना हुआ रियल और इन्वर्टेड इमेज का टिप और इस ऑब्जेक्ट पिन का टिप कंसाइड करने के बाद तब पैरेलैक्स नहीं होगा अगर इसके फोकस पर होगा तो। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में मैंने इसमें किया है इस तरह से कि देखिए इमेज की ये जो इमेज है उसका टिप और देखिए ऑब्जेक्ट पिन के टिप कंसाइड कर रहे हैं, माने एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसमें पैरेलैक्स भी नहीं है। और अब जो है यहाँ पर हम एक हाफ मीटर स्केल की मदद से, इसकी हाफ मीटर स्केल है, इस हाफ मीटर स्केल की मदद से इस लेंस के सरफेस और पिन के टिप के बीच के इस डिस्टेंस को मैं नाप लेता हूँ। 17 आ रहा है। अब क्या करेंगे, इस लेंस को हटा लेते हैं और अब इस हम यहाँ पर ये मिरर है और इस जो ये टिप है इसके बीच के डिस्टेंस को नाप लेते हैं। तो यह हमारा जो है हमने इसको मेजर कर लिया है और ये डिस्टेंस जो है इसको मेजर करके हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो ये भी जो है कर लेते हैं। अब मेरा जो मिरर के सरफेस से जो डिस्टेंस आया है वो देखिए इसमें मैं निकाल लिया हूँ 18.2 है। इस तरह से अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम उस द्रव का जिसका अपवर्तनांक निकालना है हम उस लिक्विड को इस मिरर पर रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 बूंद ही मैं इस लिक्विड को इस पर रख दूंगा। ये देखिए मैं इस लिक्विड को इस मिरर पर यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए कम मात्रा में रखेंगे, देखिए ये 2-4 बूंद बस, ज़्यादा नहीं रखना है। और ध्यान रहे इस लिक्विड पर ही हम इस लेंस को रखेंगे, लेकिन इसके बीच कोई भी एयर बबल नहीं रहना चाहिए, ध्यान दीजिए। इस लिक्विड और जब लिक्विड आप रखिए मिरर पर कोई एयर बबल ना हो, कोई गैस के बुलबुले ना हो, इस तरह से रहना चाहिए। अब हमको ये जो कंसाइड कर रहा था अब देखिए थोड़ा सा ये हट गया। अब हमको फिर हल्का से इसको ऊपर उठाना होगा निडल को और फिर इसको दूसरा नया डिस्टेंस निकालना होगा। अब देखिए हम इस नए डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। इस नए डिस्टेंस को निकालने के लिए 0.6 आ जाता है। अब हम इस लेंस को हटा देते हैं, यहाँ से ऐसे इसको हटा देते हैं। अब जो है फिर मैं इसके डिस्टेंस को मैं नापा, ये देखिए ये 26.6 आता है। इस तरह हम इस डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। अब इस तरह मैंने 3 रीडिंग लिया और इस तीनों रीडिंग का ये जो है इस तरह से मैंने 3 रीडिंग लिया और तीनों रीडिंग का मैंने औसत निकाला। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखिए मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। पहले आप प्रैक्टिकल के अपने कॉपी पर लिखिएगा, एक्सपेरिमेंट नंबर जो भी है उसको डालिए, एम लिखिए, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। रिक्वायरमेंट लिखिए, ये देखिए मैं लिख दिया हूँ। थ्योरी लिखिए कि अगर if FG and FL be the focal length of glass, convex lens and liquid lens, F is the focal length of combination,
यानी ये कॉम्बिनेशन जो है क्या है, जब हम लिक्विड रखेंगे, जल रखेंगे, तो वहाँ एक प्लेनो कनकेव लेंस बन जाता है और कन्वेक्स लेंस है। इन दोनों को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन या कंपाउंड लेंस। अब इस तरह से देखिए फार्मूला कंपाउंड लेंस का या कॉम्बिनेशन का 1/f = 1/fg + 1/fl। इस तरह हम इसको फिर फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला हमने यूज किया और इस तरह से 1/fl = μl - 1 × 1/-r, वो नेगेटिव में आता है। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/fg निकालते हैं। देखो 1.5 1/fg μg - 1 × 1/r - 1/-r। 1.5 क्या है, 1.5 ग्लास का जो है अप्रॉक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं म्यू की वैल्यू ग्लास का बैठा दिया हूँ। इस तरह से 1/fg = 1/r, यानी fg = r, इसको निकाला गया। इस तरह देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हम आ गए हैं। इस तरह से कॉपी में इसको लिखना है, सिंप्लीफाई किए तो μl = 2 - fg/f आया। अब रे डायग्राम देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निडल को मैंने इसके कन्वेक्स लेंस का जितना फोकल लेंथ है, तो इसकी दूरी निडल की और लेंस के सरफेस की दूरी लगभग इसके फोकल लेंथ के बराबर होती है। और अब यहाँ से चलने वाली लाइट रे यानी प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के बाद ये देखिए पैरेलल हो जाती है, क्योंकि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, कन्वेक्स लेंस के अपवर्तन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी। तो दीज लाइट रेज विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब ये फिर समतल दर्पण पर आती हैं तो समतल दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः वे उसी रास्ते से और वापस जाती हैं। तो समतल यानी जो समानांतर किरणें हैं, पैरेलल रेज, यानी रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट द फोकल पॉइंट। ये आकर के इसी पॉइंट पर फिर मिल जाती हैं, अर्थात इसी फोकल पॉइंट पर ही एक इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। और टिप टू टिप कंसाइड अगर कर जाए और उसमें पैरेलक्स न रहे, इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली इसके लेंस के, कन्वेक्स लेंस के फोकल पॉइंट पर ही है। तो इस तरह ये बन जाता है। अब क्या करते हैं कि प्रोसीजर देखिए, मैं यहाँ प्रोसीजर पूरा इसको इस तरह से लिखना है। प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। टेक ए कन्वेक्स लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, place a plane mirror on the horizontal base of stand and place the convex lens on it. Place an optical pin in the clamp of stand and at a distance equal to focal length of the lens with the tip of pin on the principal axis of lens. Move the tip of pin along the principal axis to get real and inverted image, and after that this one when tip appear to touch the tip of object pin without parallax. parallax नहीं होना चाहिए, उसको टच करे, उस पर कंसाइड कर जाए, उसी समय हमको नापना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन टिप एंड सरफेस ऑफ द लेंस, निकाल लेंगे। फिर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। और फिर यह हमको जल यानी वाटर रखने के पहले का ऑब्जर्वेशन है। अब हम प्लेन मिरर पर वाटर रखते हैं और माने प्लेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द surface of the plane mirror and convex lens is kept over it. Now after that what will happen? A plano concave lens is formed between the plane mirror and convex lens. अब फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि इमेज का टिप ऑब्जेक्ट पिन के टिप से कंसाइड कर जाए, टच कर जाए और उसमें पैरेलक्स न रहे, तो हम डिस्टेंस को नाप लेते हैं। अब इसके बाद मैं इस ऑब्जर्वेशन कॉलम ऐसा देखिए बनाते हैं और इस ऑब्जर्वेशन कॉलम में कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन प्लेन मिरर विदाउट वाटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट निडल एंड नंबर एक्स जो लिखे हैं लेंस के लिए, वाई है प्लेन मिरर के लिए। डिस्टेंस मैंने निकाला। फर्स्ट रीडिंग में देखिए 17 आया कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस, और प्लेन मिरर के सरफेस से डिस्टेंस और पिन टिप का 18.2 आया, और इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया इसका एवरेज, देखिए 17.60। अब मैं जब वाटर रखा था फ्यू ड्रॉप्स, उसका आ गया 25.6, लेंस से टिप के बीच की दूरी और मिरर से टिप के बीच की दूरी 26.6 आ गया था। देखिए इसका मैंने एवरेज निकाला, 26.10 आया। इस तरह से मैं इसको 3 रीडिंग मैंने लिया
और इस तरह जो FG है यानी ग्लास लेंस का मैंने 3 रीडिंग जो लिया था 17.60, 17.35, 17.45, ये तीनों का मैंने एवरेज निकाला 17.46। इसी तरह इधर भी 26.10, 26.20, 26 3 बार आया था और फिर मैं एवरेज निकाला 26.10। अब इसको मैंने कैलकुलेशन किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड वाटर निकालना था, तो म्यू डब्ल्यू मैंने लिखा या म्यू एल इक्वल टू 2 - FG/F मैंने इसमें बैठाया। 17.46 बाई 26.10 0.67 आता है, तो उसको 2 में सब्ट्रैक्ट किए 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया। रिजल्ट लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड या वाटर बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.33। इस तरह हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। आइए देखें वाइवा कैसे पूछा जा सकता है। वाइवा का मैं कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं इसमें दे दिया हूँ। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए आंसर हम दे दिए हैं। द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, इसको आप रिमेंबर कीजिए। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखिए बीइंग ए प्योर रेशियो इट डजंट हैव एनी यूनिट, इट हैज नो यूनिट। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो मैं दे दिया हूँ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये देखिए आप फार्मूला याद कीजिए, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय मीडियम में लाइट का स्पीड के बराबर है। व्हाट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज वन इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर, यानी वैक्यूम और एयर में मैक्सिमम है, मीडियम इसका जो है स्पीड कम होती है और ऑप्टिकली डेंसर होता है। वह मीडियम जिसमें इसका वेलोसिटी कम है वही ऑप्टिकली डेंसर है। व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 1.5। नेम द मटेरियल विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड, दैट इज 2.42। फॉर विच कलर ऑफ लाइट विल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इज मिनिमम, फॉर रेड कलर ऑफ लाइट इट इज मिनिमम, इट्स वेवलेंथ इज लार्ज, नाउ दिस इज वाई इट इज मिनिमम। Does the refractive index of a material of a slab depend on its thickness? No, it doesn't depend on the thickness. On what factor does the refractive index of a material depend? Refractive index depend on temperature and color of light or the wavelength of light you can say. इसी तरह से wavelength पर या color पर कोई लिख सकते हैं। अब देखिए suppose you are standing in front of a plane mirror and your image is at a distance of 5 meter from yourself. What is your distance from mirror? हमने यहाँ आंसर दिया है 2.5 मीटर, क्योंकि जब आप प्लेन मिरर के सामने रहते हैं आपका इमेज आप मिरर से जितनी दूर खड़े हैं मिरर के पीछे आपका उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर दिया हुआ है, तो आपका जो आप और मिरर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उसका आधा होगा 2.5। इन विच सिचुएशन विल यू ऑब्जर्व दैट पैरेलैक्स इज removed in the experiment of determining refractive index of liquid? उसी समय पैरेलैक्स नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट पिन उसके ठीक फोकस पर होगा, कन्वेक्स लेंस के फोकस पर होगा। If two plane mirrors are inclined at an angle of theta and an object is placed between them, then how many image would you see? तो इसको निकालने के लिए मैं एक फार्मूला दिया हूँ कि नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स इक्वल टू 360 बाई थीटा। और अगर ये नंबर ऑफ इमेज इवन है तो उसमें तब माइनस हो जाएगा, अगर ऑड है तो 360 बाई थीटा लिखिए, अगर इवन है 360 बाई थीटा -1 कर दीजिए। मैंने 45 डिग्री एक एग्जांपल लिया है कि 2 प्लेन मिरर 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिए गए, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया, तो हमारे कैलकुलेट 360 बाई थीटा के आधार पर 8 आया। 8 जो है इवन है, उसमें एक माइनस किया तो 7 टोटल इमेज आया। In which situation focal length of a lens is minimum? When lens is placed in vacuum or air, then it is minimum. Can refractive index of a medium be less than 1? No, because speed of light is maximum in vacuum or air, then it cannot be less than 1. अब देखिए, can refractive index of a medium relative to another medium be less than 1? Yes, it can. Refractive index of water will be with respect to glass is 8/9. Refractive index of water with respect to glass is 8/9. Remember, that's all for today. Thank you all.